स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। महर्षि व्यास कहने की कृपा की है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाय ही ततोदयते विवेकः। बाबा तुलसी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। दूसरे जगह कहते हैं, यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। परमात्मा की कृपा के बिना यह अवसर हम आपको नहीं मिलता। और हम आप वहां बैठे हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, नाहं वशामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान स्वयं कहते हैं कि हे नारद जी, जहां भगवान कहते हैं कि ना तो मैं योगियों के हृदय में, ना ही वैकुंठ में, ना ही क्षीर सागर में, तो नारद जी ने पूछा फिर आप कहां विराजते हैं? तो भगवान अपने मुखारविंद से कहते हैं कि हे नारद जी, दुनिया के भक्त लोग, साधु संत लोग जहां मेरे यशगान करते हैं, गुणगान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान कहते हैं कि वहीं मैं विराजता हूं। सत्संग की बहुत महिमा है। नारद जी महाराज ने पूछा सनकादिक ऋषियों से, इस सत्संग को सुनकर कैसे कैसे पापी करते हैं। सनकादिक ऋषियों ने मुस्कुराते हुए कहा कि नारद जी, ब्रह्मा बाबा के मानस पुत्र हो, इतने बड़े ज्ञानी होकर भी ये छोटी मोटी बातें पूछते हो। सनकादिक ऋषियों ने कहा, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताः विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाः स्वकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी, जिन्होंने जीवन में पाप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किए हों, ऐसा परम पापी भी खूब मन लगाकर एक सप्ताह तक सत्संग सुन ले, तो सत्संग की ऐसी महिमा है कि सत्संग के प्रभाव से ऐसा परम पापी भी पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ये सत्संग की महिमा है। नारद जी ने पूछा, महाराज क्या आप ऐसे ही प्रवचन दे रहे हैं, कैसा कभी हुआ भी है? तब सनकादिक ऋषियों ने एक पुरातन इतिहास सुनाया, गोकर्ण, आत्मदेव और द्वंद्वकारी की कथा सुनाई। तो सत्संग की बहुत महिमा, इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, नित प्रति सत्संग करने प्यारा, तेरा कार सरे सारा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, इफ यू पीपल डूइंग सत्संग रेगुलरली देन ऑल योर वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड। हम आपको जो यह शरीर मिला है,
किस लिए मिला है? यही मानव का जो सबसे सर्वोत्तम कार्य है, ध्यान, भजन, सत्संग। भगवान श्री राम कहते हैं, वी हैव गॉट दिस ह्यूमन बॉडी विथ ग्रेट लक। गॉड हैज गिवन दिस ह्यूमन बॉडी बाय ग्रेस। उनकी कृपा से। और किस लिए? उनकी कृपा से किस लिए यह शरीर मिला है? क्या यह मानव शरीर एंजॉय करने के लिए मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह मानव शरीर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए मिला है, ध्यान भजन के लिए मिला है, सत्संग के लिए मिला है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं नित्य प्रति सत्संग। और संत महापुरुषों ने कहने की कृपा की है, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाए। जो अपने आप को सत्संग से जोड़ कर रख रहे हैं, उसके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। एक प्रोफेसर शिव नारायण प्रसाद रानीगंज से पश्चिम परसाहा के गांव अपनी छोटी छोटी दो बिटिया के साथ गुरुदेव के दर्शन करने कुप्पा घाट गए। सभी लोग प्रणाम कर सत्संग में बैठ गए। उनकी बड़ी बेटी कहती है कि मम्मी, सत्संग ऐसे नहीं सुनना चाहिए। फिर उसकी बड़ी बेटिया कहती है कि सत्संग गंगा स्नान कर पवित्र होकर तब सुनना चाहिए। तो उसकी मां कहती है, गरीब पगली, गंगा स्नान से तो केवल शरीर पवित्र होता है, लेकिन सत्संग श्रवण करने से तो तन मन अंतःकरण सब कुछ शुद्ध होता है। सद्गुरु महाराज बच्ची, दोनों बच्चियों का मन सत्संग में नहीं लगा। मैं बिल्कुल शॉर्ट में सुना रहा हूं। दोनों बच्चियों का मन सत्संग में नहीं लगा। गंगा जी की तरफ खेलने गई। इसी गंगा जी में प्रविष्ट होकर जल क्रीड़ा करने लगी। और जल क्रीड़ा करती हुई बड़ी बच्ची गंगा जी में डूबने लगी। छोटी बच्ची बचाने का प्रयास करती है, लेकिन असफल रही। छोटी बहन दौड़ कर गई, मम्मी मम्मी दीदी डूब गई, पापा पापा दीदी डूब गई। उसकी माँ कहती है कि चलिए चलिए, देखिए क्या कह रही, मेरी बड़ी बेटी डूब गई। शिवनारायण बाबू इतने समर्पित गुरु महाराज के प्रति, उन्होंने कहा कि गुरुदेव का सत्संग चल रहा है, मैं जाकर भी अपनी बिटिया को नहीं बचा पाऊंगा। यदि मेरी बेटी डूब गई तो मैं उसे जाकर भी नहीं बचा पाऊंगा। और यदि मैं गुरुदेव के ज्ञान को छोड़कर गया तो मैं स्वयं इस भवसागर में डूब जाऊंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पत्नी नाराज हुई। पत्नी कहती है कि आपका हृदय पत्थर का है क्या? मेरी बेटी डूब गई और आपको सत्संग कर रहा है। चुपचाप बैठे रहे, सत्संग सुनते रहे। पत्नी वहीं बैठकर रोती रही। इधर जो बच्ची डूब रही थी उसको लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर गुरु महाराज को पुकारने लगी, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए। और आप पुकार करती हुई वो बच्ची गंगा जी में डूब गई। क्या गुरुदेव भक्त की पुकार नहीं सुनते हैं? सुनते हैं, सुनते हैं क्या? विश्वास के साथ कह रहे हैं। हाँ, यहाँ गुरु भक्त लोग कह रहे हैं सुनते हैं। चाहे बिहार के लोग पुकारे, चाहे पंजाब के लोग पुकारे, चाहे विदेश के लोग पुकारे, जहां कहीं भी शिष्यों ने, भक्तों ने अपने गुरुदेव भगवान को पुकारा, गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने शिष्यों की, भक्तों की रक्षा की। मैं पहली बार हांगकांग गया था। बुद्धिस्ट सन्यासी के जैसे वस्त्र हमने पहन रखा था। सिंगापुर में एक माता जी उसी कलर के कपड़े हमें दे दी थी गिफ्ट में, दान में। पहनकर हांगकांग गया। वहीं से उसे संदेह हो गया ऑफिसर को कि बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट सन्यासी पकड़ लिया। मैं तो बड़े आराम से बैठा था वेटिंग हॉल में, लेकिन स्वामी सत्यानंद जी महाराज को चिंता होने लगी
कि जब मैं भारत जाऊंगा और वहां साधु महात्मा लोग पूछेंगे कि मुक्तानंद जी कहाँ हैं, तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। और यही उनको पता था कि लोग सन्यासी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, जान से मार डालते हैं। इसी चिंता में बड़े ही दुखी होकर रोने लगे और गुरु महाराज से कहने लगे कि हे गुरुदेव, इस विदेश की धरा पर अब आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है। वे कहने लगे बिनु तुम कृपा को बची सके कि काल तीनों लोक में प्रभु शरण तुम आरत जना, तू सहाय जन के शोक में। हे गुरुदेव, अब आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है। प्रार्थना करते हुए रोने लगे। मैं तो बड़े आराम से बैठा था वेटिंग हॉल में, मुझे पता नहीं था ये लोग पकड़ कर मारेंगे या क्या करेंगे। उसी बीच एक घटना घटती। एक सज्जन के रूप में धोती कुर्ता पहने हुए मेरे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि आप मुक्तानंद जी हैं। मैंने कहा जी हाँ। आप कौन? अपना कोई परिचय नहीं देते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, अभी मैं आपको छुड़वा देता हूँ। ऑफिसर को अपने से बुलाते हैं मेरे पास, बिठाकर ऑफिसर को हमसे बिना कुछ पूछे ऑफिसर को सब कुछ समझाने लगे। ये लोग वैदिक सनातन धर्मी हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, ये लोग तो सत्संग के लिए यहाँ पर आए हैं। ऑफिसर को जब सब सारी बातें समझ में आई, ऑफिसर हमसे कहता है सॉरी स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, मैंने संदेह बस आपको पकड़ लिया था, ये लीजिए अपना पासपोर्ट और डॉलर, आप जाइए उधर से। मैंने कहा ठीक है। मैं उधर से घूम कर जाने लगा और वे सज्जन और ऑफिसर किसी शॉर्टकट रास्ते से स्वामी जी के पास पहुंचते हैं और स्वामी जी से कहते हैं कि आप स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं। उन्होंने कहा जी हाँ। आप कौन? वहां भी अपना कोई परिचय नहीं देते हैं। इतने में ही ऑफिसर क्षमा मांगता है, सो सॉरी स्वामी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने संदेह बस आपके साथी को पकड़ लिया था। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं है। जितनी देर के लिए स्वामी जी की दृष्टि ऑफिसर के तरफ गई, उतनी ही देर में वे जो सज्जन के रूप में हमें छुड़ाने आए थे, बचाने आए थे, उतनी ही देर में वहां से गायब हो गए, अदृश्य हो गए। मैं पहुंचा, स्वामी जी का रोया रोया चेहरा। उन्होंने पूछा कि आपको जो छुड़ाने गए थे वो कौन थे? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो यह समझ रहा था कि आपका भेजा हुआ कोई भक्त है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे कोई भक्त नहीं थे। मैंने कहा वो तो बिना पूछे आपके बारे में, मेरे बारे में ऑफिसर को सब कुछ बता रहे थे। ऐसा जैसे ही मैंने कहा, वो पुनः दोबारा वो फूट फूट कर रोने लगे। मैंने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? रोते हुए कहते हैं कि अभी तक आप समझ नहीं पाए। मैंने कहा नहीं। वे कहते हैं कि आपके पास कुर्सी पर बैठे रहे, आपने उन्हें पहचाना नहीं, मेरे पास आकर खड़े रहे, मैं उनका चरण स्पर्श तक नहीं कर पाया। मैंने पूछा कौन थे? रोते हुए कहते हैं कि वे सज्जन के रूप में और कोई नहीं, मेरी आर्त पुकार, मेरी प्रार्थना सुन, वे सज्जन के रूप में और कोई नहीं, आपकी रक्षा के लिए साक्षात गुरुदेव ही आए थे। सद्गुरु। उन्होंने कहा इस धरा को नमन करिए। मैंने प्रणाम किया, उन्होंने भी प्रणाम। फिर जहाँ शहर में कार्यक्रम था, हम लोग उधर चले गए। तो मैं कह रहा था कि चाहे कहीं भी भक्त लोग पुकारे, वो बच्ची आज पुकार करती हुई हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए। आज पुकार करती हुई बच्ची तो गंगा जी में डूब गई, लेकिन उसकी आज पुकार को सुनकर एक वृद्ध, हाथ में लाठी है, चरण में चरण पादुका है, धोती श्वेत बाल, गंगा जी के किनारे टहल रहे हैं। एक नवयुवक खड़ा था। वृद्ध बाबा कहते हैं ए बच्चा, क्या तुम तैरना जानते हो? वो नवयुवक इलाहाबाद का रहने वाला था। वो बच्चा कहता हाँ बाबा मैं तैरना जानता हूँ। वृद्ध बाबा कहते हैं ए बच्चा, यहाँ एक बच्ची डूब गई है, क्या तुम उसे ऊपर कर पाओगे? हाँ। कपड़े को बड़े उतारा, छलांग लगाया, डुबकी लगाई, बच्ची नहीं मिली। तो वृद्ध बाबा कहते गए बच्चा ये देख मेरी लाठी, जहां मैं इशारा कर रहा हूं और वहां तुम डुबकी लगाओगे तो बच्ची जरूर मिलेगी। और उस वृद्ध बाबा के लाठी के इशारे पर जैसे ही उस नवयुवक ने डुबकी लगाई तो बच्ची का शरीर तो रेत मिट्टी से ढक गया था, बाल गंगा जी में तैर रहा था। वो एक नंबर का तैराक था। बच्ची के बाल को पकड़ता है और खींच कर उठाकर बच्ची को कांधे पर रखता है और ले जाकर किनारे रख देता है।
इतनी देर में हल्ला गुल्ला हुआ, बच्ची डूब गई, सभी लोग दौड़े भागे गए। देखते हैं बच्ची किनारे में, लोगों ने पूछा, इस प्रोफेसर साहब आपको कह रहे थे कि मेरी बेटिया डूब गई, आपकी बेटिया तो किनारे में पड़ी हुई है। प्रोफेसर साहब रोते हुए कहते हैं, बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि छोटी बिटिया के कथनानुसार मेरी बड़ी बेटी डूब गई होगी, लेकिन मैं गुरुदेव का सत्संग सुन रहा था। सूचना मिलने पर भी मैं अपनी बिटिया को देखने नहीं गया, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे समर्पण भाव को देखकर एक रूप से गुरुदेव सत्संग सुना रहे थे, और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक रूप से गुरुदेव सत्संग सुना रहे थे, और दूसरे रूप से मेरी डूबी हुई बिटिया को गंगा जी से बाहर निकालने के लिए गुरुदेव गंगा जी पहुंच गए। श्री सद्गुरु महाराज की। बच्चे के शरीर में चेतना नहीं, रोते बिलखते गुरुनिवास गए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज पूछते हैं, क्या हुआ? उन लोगों ने कहा, बच्ची के शरीर में चेतना नहीं है। पूज्यपाद ने कहा कि जाइए मायागंज हॉस्पिटल में उपचार कराइए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी बच्ची के शरीर में जल्द ही चेतना आ जाए। लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बच्ची का शरीर पीला पड़ गया, ठीक नहीं हो सकती। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है, आप उपचार तो करिए। उपचार किया, थोड़ी सी औषधि दी, और थोड़े से उपचार के बाद गुरु महाराज की ऐसी कृपा भई, उस निष्प्राण जैसी बच्ची के शरीर में प्राण आ गया, और वह बच्ची जीवित होकर उठकर बैठ गई। श्री सद्गुरु। आगे और भी कथा है, नहीं सुनाऊंगा, समय हो गया है। तो हम आपके बीच एक से एक संत महापुरुष हैं, और सत्संग की बहुत महिमा है, इतना भी कहा